Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज मार्च की 14 तारीख है। परमेश्वर ने हमें संभाला, उसने हमारी मदद की है और आज का दिन एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दिया है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। हम आज नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसके पहले 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब इस अध्याय की शुरुआत हम कर रहे हैं तो शुरू में लिखा है उदारता पूर्वक दान देना। उदारता पूर्वक दान देना। हम कई बार प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन उससे मुकर जाते हैं। कई बार हम प्रॉमिस करते हैं लेकिन अपनी कमाई में से दान देना छोड़ देते हैं। उदारता पूर्वक एक दूसरे की मदद करनी है, सेवा में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, सेवा में एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। और जब आप दान देते हैं, सहयोग राशि देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उस जमाने में भी पौलुस ने कहा, पौलुस ने आज से
2024 साल पहले भी पौलुस ने यही चीज़ कही जब वो यीशु मसीह के को जाना, उसको पहचाना और उसने जीवन में इस बात को देखा और पहली सदी में ही इस बात को उसने लिख दिया था। उदारता पूर्वक दान देना चाहिए ताकि हम उदारता के साथ एक दूसरे की मदद कर सकें। हम वचन में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय उसके पहले 2 पद लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई थी। कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई थी। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है। इस महीने की 14 तारीख तक आप में लेकर आए ताकि परमेश्वर हम आपके आभारी बने। एक एक दिन के लिए आभारी बने। एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करते हैं। एक एक दिन हमें सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमारी मदद की है। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी प्रभु के दास और दासियों के लिए, सारे बिशप्स के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए हम बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु सारे प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की जिम्मेवारी है। आप उनको अच्छी बुद्धि दें ताकि ये प्रदेश उन्नति करे और आगे बढ़ता चला जाए। हमारे देश के लिए, देश के सारे अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको भी आशीष दें और आपका हाथ उनके साथ भी बनाए। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस आवाज़ को उनके कानों में जारी, उनके हृदय से बातचीत करे, उनके हृदय को धोकर शुद्ध कर दे, उनके शरीर को धो दे, शुद्ध कर दे। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचा। ये वचन हमें शुद्ध कर देता है। ये वचन हमारी बीमारियों को दूर करता है। ये वचन हमें आगे बढ़ाता है ताकि अब बीमारियों से चंगाई पाकर आपकी महिमा कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन वो हमारी सहायता करता है। वो हमें अपने चरणों में रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इतनी बड़ी आशीष देना चाहता है जब आप एक दूसरे को आशीष करेंगे, जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे और उदारता के साथ उसको दान देंगे। मन की गहराई से परमेश्वर जो आपके मन में डालता है उसको आप सेवकाई में दें। जो लोग इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने उन भेंटों के द्वारा जो परमेश्वर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप में आप सभी सहयोग कर रहे हैं, आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं और सबसे बड़ा सहयोग प्रार्थना का होता है। और यदि प्रभु आपको उभारता है तो आप सेवकाई में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम बीमारी से तो बचेंगे ही, हम बीमारी से तो दूर रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करता चला जाएगा। उदारता पूर्वक दान देने वाले के लिए कहता है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। समाचार देते हैं। क्या समाचार है मेरे और आपके लिए? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार परमेश्वर ने मुझे और आपको वो आशीष दी है। इसलिए वो कह रहा, मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ। पौलुस अलग अलग स्थानों पर जाकर, इन कलीसियाओं में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटा और उन्होंने जो उदारता के द्वारा जो अपनी कमाई में से पौलुस की मदद की, उसके बारे में कहता है कि क्लेश को बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद
और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। ऐसा ही नहीं कि अमीर व्यक्ति देता है, लेकिन वो कहता है उनकी कंगालपन, उसमें भी उन्होंने एक बार यीशु मसीह मंदिर में बैठे हुए थे, सब लोग अपना दान पेटी में डाल रहे थे और यीशु मसीह बैठे हुए देख रहे थे। सब ने अपनी अपनी बढ़ोतरी में से दिया और देखते रहे। लेकिन एक विधवा वहां पर आई और उसने दो दमड़ी उस बॉक्स में डाली, भेंट में दी। तब यीशु ने कहा, इस स्त्री ने, इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि लोगों ने अपनी बढ़ोतरी में से दिया है, लेकिन इसने अपनी घटी में जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ उसने परमेश्वर के लिए दे दिया, सेवकाई के लिए दे दिया, और उसका प्रतिफल उसको मिला। यीशु ने कहा सबसे ज्यादा दान या भेंट इस स्त्री ने दी है, जिसने अपने कंगालपन में से, जिसने अपनी कमी में से, जिसने अपनी घटी में से ये दिया है ईश्वर के लिए। वो बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, एक चीज और कहता है, अब परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। यदि आप परमेश्वर के जो वचन यहां से दिया जाता है, यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के लिए बड़ा काम होता है। और जब आप विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है अब्राहम और सायरा के बारे में, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उसकी संतान इतनी होगी कि सारी दुनिया में कोई उनको गिन नहीं पाएगा। को आज नहीं गिन पा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, 1 साल निकला, 5 साल निकले, 10 साल निकले, 12 साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। उम्र बढ़ती जा रही थी, उसकी पत्नी सारा की, और उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने विश्वास किया था, और विश्वास की परीक्षा परमेश्वर करता है कि हम विश्वास की कितना विश्वास में स्थिर रहते हैं, और उसकी परीक्षा प्रभु ने की। जब सारा 90 साल की हो गई और अब्राहम 100 साल का हो गया, जब आप विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए काम करता है। उसने कहा विश्वास से बड़े बड़े काम को हम देख सकते हैं, और इसलिए कहता है परमेश्वर प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, और न केवल विश्वास किया, परंतु वहां लिखा है तब मृतक सी दशा में बांझपन के विरुद्ध चंगाई की सामर्थ प्राप्त की जाती है। सारा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए जीवन में खुशियां लाई और इजाक के रूप में उसको बेटा किया। जब मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करके, तब उसने कुंवारी ने गर्भ में बिना किसी पुरुष के गर्भधारण करने के लिए उसने गर्भधारण किया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसको संदेश दिया। यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर के वचन में बड़े कार्य को हम देख सकते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है। अलौकिक शक्ति, अलौकिक सामर्थ हमारे जीवन में आती है, और हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। परमेश्वर चंगा करता है। संतान नहीं हो रही है, आप विश्वास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको संतान देगा। जिनके संतान नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनके संतान 13 साल से, 14 साल से, 20 साल से उनको परमेश्वर ने संतान दी है। प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने उनके बच्चे दिए। एक बहन जिसको हम जानते हैं, हमारे यहाँ आती है चर्च में, 8 सालों से बच्चे नहीं थे। 8 सालों से बच्चे नहीं थे। उन्होंने बहुत जत्न किया था, सब जगह गई, लेकिन कुछ समय तक वो हमारी कलीसिया में आई, प्रार्थना की गई,
6 महीने के बाद पति ने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद उसने आना बंद कर दिया, लेकिन पत्नी ने विश्वास किया। उसका नाम पुष्पा है। विश्वास किया, और जब पति ने आना बंद कर दिया और आज भी नहीं आता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उस बेटी की सुधि ली, उसके विश्वास की सुधि ली, और उसको वो प्रेग्नेंट हुई और एक बेटी उसको मिली। आज वो बेटी 7 साल की है। फिर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। बेटी का नाम अर्पिता, बेटे का नाम अनुग्रह है। जिनके संतान नहीं है, परमेश्वर को संतान देना जानता है जब आप विश्वास करेंगे। जो बीमार हैं, परमेश्वर की बीमारी को दूर करना चाहता है। जो तकलीफ में है, वो तकलीफ से उनको छुड़ाना चाहता है। पर कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें द्वेष छोड़ना पड़ेगा, जलन छोड़नी पड़ेगी। ये है हमारी उन्नति में, हमारी बीमारियों में बाधा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आशीष देता है, ताकि हम उस पर विश्वास करें और चंगाई को प्राप्त करें, और जो बांझपन है उसको दूर करें। संतान नहीं हो रही है, परमेश्वर आपके परिवार में संतान भी देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है, हम उस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष देगा।